तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, हाँ, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आरोग्य के लिए योग की कुछ क्रियाएं पहले करा रहे हैं आपको। ये आधा आधा तो देखो सब कर सकते हैं। पूरा शरीर ऐसा कसा हुआ होना चाहिए, एकदम स्वस्थ शरीर, वज्र की भांति होना चाहिए, फौलादी शरीर। पूरा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आधा तो कर ही सकते हैं। आज के बाद ये छठा, हर एंगल से शरीर मजबूत होना चाहिए। हमारे जितने भी महापुरुष जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उन सबके शरीर देखो। इस युग के महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, जन जन के उद्धारक संत बसवेश्वर जी का शरीर देखो, भगवान राम जी का, भगवान हनुमान जी का, भगवान शिव जी का, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, सबके शरीर, उनके शील, उनके चरित्र, उनका ज्ञान, उनका जीवन कितना ऊंचा था, कितना महान था। और आज हम कहां पाते हैं अपने आप को? हम उन्हीं ऋषियों की संतान हैं, हम अमृत पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं, ऋषि पुत्र, मां भारती के अमर यशस्वी पुत्र हैं। और हमारा ज्ञान, जीवन, चरित्र भी उतना ही पवित्र हो। दोनों हाथ सामने, हीन भावना आने देना कभी भी। शारीरिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सदा उन्नत भाव में जीना। ये बहुत अच्छा व्यायाम है। ये छाती के लिए, सीने के लिए एक्सरसाइज है। हर रोज सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का व्यायाम कर लेना तो पूरा शरीर फिट रहेगा। फिजिकल फिटनेस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। माना शरीर सब कुछ नहीं है। हमसे ज्यादा बलवान शरीर हाथी को होता है, शेर को होता है, पशुओं को होता है। शरीर सब कुछ नहीं है, लेकिन शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। 7 के बाद ये 8वां। कुछ लोग शरीर की निंदा करते रहते हैं, कुछ लोग खाली शरीर को ही बनाने में लगे रहते हैं। ये दोनों ही संतुलित दृष्टि नहीं। कुछ लोग सुबह से शाम तक, सुबह 2-3 घंटा व्यायाम करना, शाम को 2-3 घंटा व्यायाम करना, फिर दिन में सो जाना, खाना, सो जाना, फिर उठना, फिर एक्सरसाइज करना। खाली यही जिंदगी का मकसद नहीं, केवल शरीर को ऐसे बना करके रखते हैं। हाँ, 7 के बाद 8 अभ्यास पूरा हो गया, 9वां से क्लोज करके। शरीर, तन और धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना तन और धन के कुछ भी नहीं है। ना हमने कभी शरीर की निंदा की, ना हमने कभी धन की निंदा की। शरीर अच्छे उद्देश्य के लिए होता है और धन भी शुद्धतापूर्ण तरीके से संचित करना चाहिए और अच्छे काम में लगना चाहिए। खैर, आप पैर पास में, और 9 के बाद 10वां अभ्यास। श्वास अंदर भर के, हाथ पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे। आगे पीछे की मांसपेशियों की, न शरीर की निंदा, न तन की निंदा, न धन की निंदा। तन अच्छे उद्देश्य के लिए। अब कमर में दर्द है, आपको कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, क्या करेंगे आप? खाक करेंगे मुझे। हार्ट अटैक होना ही नहीं चाहिए, आपको बीपी शुगर होना ही नहीं चाहिए, कमर में दर्द, घुटने में दर्द होना ही नहीं चाहिए। तो पूरी ताकत उसी में लग जाती है, पूरा ध्यान उसी में लग जाता है। 100 वर्ष तक अपने शरीर में कोई भी व्याधि नहीं हो। 10 पूरे हो गए, 11वां अभ्यास। तो योगाभ्यास करेंगे 100 साल तक, स्वस्थ रह करके जिएंगे, धर्म के, सत्य के, न्याय के पथ पर, आत्म कल्याण, युग कल्याण, विश्व कल्याण के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा तेज भी कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार।
लंबा श्वास लेके ऐसे। इसको कितनी बार कर सकते हैं? 10 बार से 100 बार। हाथ तो टाइम से लेकर के नूर टाइम। दोनों हाथ सामने। 11 के बाद ये 12 अभ्यास। एक तरफ हाथ, दूसरी तरफ पंजे, उधर ही को ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को हम स्टिमुलेट कर देते हैं। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक पूरा व्यायाम देते हैं। पूरे शरीर पर पूरा नियंत्रण आ जाता है आपका। खैर, ये आपकी 5-6 मिनट की एक्सरसाइज है। इससे हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर को पूरा व्यायाम हो जाता है। व्यायाम हमारा पूरा होना चाहिए, पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो। आहार भी पूरा होना चाहिए। अधूरा व्यायाम, अधूरा आहार, अधूरा विचार, अधूरा ज्ञान, भ्रमपूर्ण ज्ञान, वो व्यक्ति को सही दिशा में नहीं लेकर के जाता है, उसको दुख देता है। दोनों पैर पास। हमें शरीर का भी सुख होना चाहिए, हमें मन का, आत्मा का, घर परिवार समाज का, राष्ट्र का भी सुख होना चाहिए। दोनों पैर पास। योगाभ्यास करेंगे तो ये सब सुख मिलेगा। श्वास अंदर भर के हाथ लीजिए। रोज कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, सर्वांगीण व्यायाम का एक बहुत अच्छा तरीका है। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज का बहुत अच्छा तरीका है सूर्य नमस्कार। 7 बार छोड़ा, माथा घुटने से लगा दिया और दाहिने पैर पर बैठ गए। मांसपेशियों में जकड़न आ गई है ना, धीरे धीरे कम हो जाएगी। दाएं पैर भी पीछे। हमारी फिजिकल फिटनेस एक सैनिक की तरह होनी चाहिए। हमें साधक भी बनना है, सैनिक भी बनना है, योगी भी बनना है, योद्धा भी बनना है। सामने से पूरा उठा लिया, फिर भी से उठा। मैंने स्लो मूवमेंट में करा रहे, फिर लेफ्ट लेग आ गया, फिर राइट आ गया। फिर से एक बार श्वास के साथ। कैसे देखो, ये 12 अभ्यास है। इनको फास्ट भी कर सकते हैं, तीव्र गति से कर सकते हैं। फास्ट करने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। तीव्र गति से तभी कर पाएंगे जब आपको परफेक्शन आ जाए, और परफेक्शन प्रैक्टिस से आएगा। सत्य दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से दृढ़ होगी। ऐसे फास्ट कर सकते हैं। फास्ट करने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। बैठ जाइए, ये लड़को तकोड़ ले, बैठ जाओ। और क्या करना है? तीसरा व्यायाम, 3 स्टेप्स एक्सरसाइज के। फास्ट योगिक जोगिंग सेकंड सूर्य नमस्कार। और तीसरा जो चरण है ये थोड़ा क्रिटिकल है, केवल जवानों के लिए। जो यंगस्टर्स हैं वो मेरे साथ बैठे। अब यंग कौन? जो अपने आप को बुढ़ा नहीं मानता, वो यंग है। इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। बाकी बटरफ्लाई तो सब कर सकते हैं, ये तो सब कर सकते हैं बटरफ्लाई। और भस्त्रिका, कपालभाति,
और जो जवान जवान है वे जवान जवान 12 दंड 8 बैठक मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। यंगस्टर्स के लिए तो कुछ खास होना ही चाहिए ना। जवान कहते ही उसको है जो सही दिशा में उथल पुथल मचा दे। हाँ? उसके जीवन में भी क्रांति होती है और वो जगत में भी क्रांति करता है, नव युग का सृजन करता है। खैर पहले अपने आप से शुरू करते। ये पहला व्यायाम, ये परंपरागत व्यायाम जिसको दंड कहा जाता था हमारे यहाँ, दंड और बैठक, ये हमारे ट्रेडिशनल फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज के तरीके थे। एक एक्सरसाइज 2 बार से ज्यादा मत करना। यहाँ तो जवान ही जवान है सब बेलगांव में। क्या बात है। वैसे भी 5 to 50 इयर्स वाले, 5 से 50 साल वाले सब कर सकते हैं। दूसरा देखो ऐसे, ये नीचे गिरे, फिर ये ऊपर उठ गए, फिर ये ऐसे ही आ गया, ये। और तीसरा अंगुलियां अंगूठे अंदर, साधारण दंड, राममूर्ति दंड के बाद वक्ष विकासक दंड। और चौथा ये हनुमान दंड, ये इसको फास्ट भी कर सकते हैं। और 5वां ऋषि के दंड, और 6वां ऐसे, और 7वां सोच करके नीचे से पैर चला गया साइड में, 5 दंड, और 8वां चक्र दंड। ऐसे देखो, एक एक दंड को 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं, 5 से 10 बार, 5 to 10 टाइम्स। और जिनका शरीर थोड़ा सदाभावी कर सकते हैं, चक्रदंड के बाद 100 साल तक आपकी फिटनेस बच्चों जैसी होनी चाहिए, जवानों जैसी। फिर ये ऐसे किया, इसको पलट दंड करती है, ऐसे चला गया, फिर वापस ऐसे यूं किया और यूं। मोटा तो बीच में फंस जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। फिर ये 9 के बाद ये 10वां, कितनी बार करना? 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं। ये शेर दंड हो गया 10, 11वां ऐसे। हाँ, 12वां सब कर सकते हैं। ये नर्डो एक्सरसाइज करो, 12वां अभ्यास, ये सब कर सकते हैं। मिश्र दंड है, क्या नाम है इसका? मिश्र दंड, दंड बैठक दोनों हो जाते हैं। देखो ऐसे, 1 2 3, नीचे गए, वापस हाथ पैर पेट पीठ, पूरे शरीर को मजबूत बलवान बनाने के लिए। एक श्वास में एक अभ्यास। कितनी बार करना है इसे? ऐसे 10 से 100 बार करना। क्या आपने हो गया? लंबा लंबा सांस ले, आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 100 बार तक। कितनी बार? मैं रोज 125 बार करता हूं। कितनी देर लगती है सब करने में? 3 मिनट। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये तो पहले दंड था, बैठक कर रहे। ये परंपरागत व्यायाम है जो सुबह सुबह उठ करके ये व्यायाम कर लेंगे ना,
उनके शरीर बहुत बलवान रहेंगे, कोई कमजोर नहीं रहेगा। फिर इसमें दूसरा होता है ऐसा, सामने हाथ छाती के बराबर आते, फिर वापस आते। परंपरागत व्यायाम। तीसरा, दोनों हाथ सामने, बैठक बोल रहे हैं इनको, साधारण बैठक के बाद ये राम मूर्ति बैठक, सांस अंदर भर के स्लोली स्लोली कर सकते हैं। जो पूरा नहीं कर पाए आधा कर सकते हैं। 3 के बाद देखो ये चौथा, ये आधा, ये सब कर सकते। और जो जवान है ये पूरा, ऐसे जवानों का तो मजा आता है। और 5 और। शरीर यहां से बलवान होना चाहिए, पूरा शरीर यहां से उभरा हुआ, यहां से उभरा हुआ, यहां से सिकुड़ा हुआ, यहां से सिकुड़ा हुआ। पूरे शरीर की एक शेप होती है, नेचुरल शेप, हेल्दी। और एक होता है यहां पेट पर, देखो एब्डोमेन के ऊपर, पेट के ऊपर बढ़ा हुआ फैट, ये तो सबसे डेंजरस होता है। फिर बाकी सारा शरीर मजबूत होना चाहिए, फोड़ादी शरीर, अस्मा भवतो नस्तनो। ये 5, 1 2 3 4, 1 2 3। ये पैरों के स्वास्थ्य के लिए आधा तो कर सकते हैं। खैर 6 7 8, ये हनुमान बैठक कहलाती है। ऐसे आधा तो सब कर सकते हैं। यहां पूरी बॉडी के मसल्स की ट्यूनिंग करनी है ना अपने को, तो ये संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, सुंदरता प्रदान करने के लिए पूरा भी बैठ सकते हैं, और आधा तो सभी कर सकते हैं। ये आधा, ये और छठा पूरा होकर 7वां, ये देखो ऐसे बलवान। फिर ये लास्ट हनुमान बैठक का नाम है उनका। बोले बजरंगबली की, हनुमान जी महाराज की। अपने को हनुमान जैसा बनना है। हमारा शरीर, हमारा शील, हमारा चरित्र, हमारी शक्ति अपने महापुरुषों जैसी होनी चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान जी, गौतम कपराज, ने महर्षि पाणिनि, पतंजलि, गुरुनाथ देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, संत बसवेश्वर, महर्षि दानव स्वामी विवेकानंद आदि, ये हमारे महापुरुष, हमारे आदर्श हैं। वैसे खुद होना है, आधा या पूरा, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये 20 अभ्यास है। इतना करने के बाद आपको पसीना आएगा, थोड़ा आना ही चाहिए। सुबह एक बार पसीने से नहा लो। देखो किसी में अतिरिक्त बल हो, शरीर थोड़ा सधा हुआ हो, तो ये 21वां अभ्यास भी, ये एडवांस एक्सरसाइज है, कर सकते हैं। कैसे? ऐसे एक जगह ठहर जाना, और बाद में चलना। अभी वक्त लगेगा। बोले बाबा पैरों के बल तो चला नहीं जाता, सीधा सीधा तो उल्टा कैसे चलेंगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ सर, पैर सीधे। ये तो हार्ड व्यायाम था जवानों के लिए। जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो क्या करें? सब क्या करें? सूक्ष्म में देखो ऐसे। भाई प्रभाकर कौरे जी ने पिछली बार एक, जो पहले लंबे शिविर हुआ करते थे 5-7 दिन के, वो पूरा शिविर करवाया। तब भी हजारों हजारों भाई बहन बेलगांव में योग के लिए उमड़े थे, और इस आज दूसरी बार भी हजारों हजारों भाई बहन
आज बेलगाम में आए हैं, एक बार आप सबको ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಮ್ಮ प्रीतिपूर्वक नमस्कार और अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है आपकी इस योग निष्ठा के लिए। गोल गोल घुमा लीजिए, देखो हर रोज थोड़े थोड़े योगाभ्यास करें। रोग मुक्त भारत हो हमारा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो हमारा, इसके बारे में पूरा प्रबोधन आगे देंगे आपको। जितनी तन की रक्षा की जरूरत है उतनी ही अपने वतन की रक्षा की भी जरूरत है, देश के धन की रक्षा की भी जरूरत है। हमारी सीता रूपी ये लक्ष्य में, ये प्रकृति रूपी इस सत्ता पर साम्राज्य कायम हो गया है। आश्री शक्तियों का, दैवी शक्तियों की प्रतिष्ठापना, सत्य का साम्राज्य हो सत्ताओं में सर्वत्र ब्रह्मांड में, उसके लिए सबको प्रयत्न करना है। हमने रोग मुक्त भारत के साथ भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था से मुक्त भारत हो, भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त भारत हो, उसके लिए अभियान चलाए हुए। उसमें हमारे कार्यकर्ता एक सिग्नेचर कैंपेन के लिए भी आपके पास आते हैं और इससे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर हमारे पास में रहता है, तो एक अच्छे लोगों का एक डेटा बैंक भी हमारे पास में तैयार हो जाता है, जिससे कि आपको निरंतरता से इस अभियान के साथ जोड़ के रखें और आत्मनिर्माण से, जो आत्म परिवर्तन से जो युग निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग परिवर्तन का जो संकल्प है, इसके साथ आप निरंतरता से जुड़े रह सके। ये सूक्ष्म व्यायाम है, हल्के व्यायाम, ये तो रोज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, इतने हल्के। फिर पैरों में थोड़ा फासला और ऐसे, ये हल्के वाले हैं, सब कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम है, सब कर सकते हैं, सबको करना ही है। एक एक जॉइंट के लिए दोनों पैरों को तलवों से मिला दिया, यह हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा। देखो ऐसे बटरफ्लाई। शरीर जब पूर्ण स्वस्थ नहीं होता है तो ये तितली ऊपर ऊपर ही उड़ती है, धीरे धीरे नीचे आएगा पैर से। हमारी मांसपेशियां कोमल होनी चाहिए, हमारा मन भी बहुत सुकोमल होना चाहिए, इरादे हमारे बहुत दृढ़ मजबूत फौलादी होनी चाहिए। फूल से भी ज्यादा कोमल हृदय और वज्र से भी ज्यादा कठोर आपके निर्णय, आपके इरादे, आपके संकल्प। मृदोनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादा, ऐसा जीवन होना चाहिए। खैर, ये सूक्ष्म व्यायाम में कह रहा था, शरीर की मांसपेशियों की ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, शरीर की ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। शरीर बहुत अड़ियल होता जा रहा है और मन भी अड़ियल हो जाता है। कोई भी बात आती है, हम जो है समय काल परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल ही नहीं पाते, इतना अड़ियल रुख अपना लेते हैं। घर में, परिवार में, व्यापार में, व्यवहार में अवरोध खड़े हो जाते हैं, दुखी होते रहते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम, हल्का व्यायाम रोज करना है, तो बहुत अच्छा है। एक एक संधि स्वस्थ हो जाती है। नेक्स्ट, लंबा लंबा श्वास के साथ करनी चाहिए सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों पर उठाइए।
दोनों हाथ उंगली इंटरलॉक कर लिया। हर दिन थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर देना। क्रियात्मक योग अभ्यास प्रैक्टिकल योग है, व्यवहारिक योग है। फिर दोनों हाथ घुटनों पर और ऐसे ऐसे घुमा लिए। गर्दन को भी ऐसे घुमा दिया। गोल भी घुमा सकते हैं इसे। ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा। लंबा सांस लिया, और अब सूक्ष्म व्यायाम के बाद आपको आसन कराते हैं। और आसनों के लिए पैर सीधे खोलिए। पहले बच्चों के लिए आसन, युवक युवतियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्चर्स हैं। ये 5 आसन बच्चे जरूर कर लेना, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए अच्छे हैं। सांस को बाहर छोड़ा, आगे कोशिश कीजिए माथा घुटनों से लग जाए। और सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन योगाभ्यास में ये थोड़े से कठिन आसन है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड से लेकर के थायराइड ग्लैंड से लेकर के पूरे शरीर की अंतः स्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावों, इंटरनल ऑर्गेन्स और उनके द्वारा सिक्रेट होने वाले केमिकल सोल्ट्स, हार्मोन्स की बैलेंस के लिए, केमिकल सोल्ट्स और हार्मोन्स का बैलेंस ठीक रहेगा तो आपका विकास भी पूरा संतुलित होगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास। एक थोड़ा सा शरीर के अंदर कोई भी केमिकल, कोई भी सोल्ट, कोई भी हार्मोन गड़बड़ हो जाए ना तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारी हाइट कैसी है, हमारी आईसाइट कैसी है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स के ऊपर। सर्वांगासन के बाद हलासन, फिर ये चक्रासन। ये 3 आसन लेट के एक आसन बैठ करके पश्चिमोत्तानासन था, और ये खड़े होकर के बच्चों के लिए खास, ये बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए भी अच्छा है। अब इसको कोई भी कर सकता है, यूं तो बड़े बच्चे करने, बड़े भी कर सकते हैं। कोशिश तो सभी कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये तो बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। फिर जो करना चाहें तो गरुड़ासन भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चे भी हजारों की संख्या में शिविर में आते हैं, उनके लिए ये हाइड्रोसिल के लिए भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आपका बैलेंस बनेगा, मन की एकाग्रता भी आएगी। बैठ जाइए। बच्चे दीवार के साथ पाल का सहारा लेकर के भी
शुरू में शीर्षासन कर सकते हैं, बाद में बिना सहारे के। ये छोटी उम्र में करते हो तो फिर बड़ी उम्र में भी कर सकते हैं। हाँ, जिनको हाई बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो और दूसरी न्यूरो प्रॉब्लम्स हो तो सावधानी पूर्वक किया जाता है कोई भी कठिन आसन। वज्रासन, पैर को ऐसे मोड़ा, एड़ी बार, पंजा अंदर, चलिए सब करेंगे। ये 12 आसन, 12 पोस्चर्स, 12 आसन सबके लिए। अंगूठा अंदर, उंगलियों पे मुट्ठी। 12 आसन तो सब कर लेना। संपूर्ण आरोग्य के लिए बहुत अच्छे हैं। कितनी देर लगेगी? 8 से 10 मिनट बस। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। हर दिन ये 12 आसन करना संपूर्ण आरोग्य के लिए, और तन को शक्ति, मन को शांति, आत्मा को तृप्ति मिलती है योग के अभ्यास से। सबको यही तो चाहिए।